हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल में। दोस्तों, आज मध्यकालीन टेस्ट सीरीज़ का थर्ड क्लास है और आज की क्लास में मध्यकालीन इतिहास ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आज के क्लास में आधुनिक काल का इतिहास भी शुरू किया जाएगा। तो आप सेशन पे बने रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके। और सेशन को लाइक करते जाइए और जो इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास का देख लेते हैं हम। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है, राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? ऑप्शन है अम्बेर या आमेर और कोटा, मारवाड़, मेवाड़। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो राजा मानसिंह जो है अम्बेर और आमेर से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के पश्चात जो है मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठा था। किसके पश्चात? तो शाहजहां के पश्चात। शाहजहां के पश्चात कौन सम्राट बने थे? तो औरंगजेब। आप याद रखिएगा। और औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर जो है 1669 ईस्वी में लागू किया था। किन लोगों पर? तो गैर मुस्लिम पर, 1669 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, जल्दी कमेंट करें। तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। क्लियर है? आगे बढ़े। और ये रहा अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, 1627 ईस्वी में। और पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो ये जो हुआ था ये पूना के सिवनेर किले में। पूना के पूना सिवनेर किले में। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और संरक्षक जो थे वो थे दादाजी
कोंडदेव। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो सबसे अधिक जो प्रभावित थे वो अपने माताजी से। उनका माताजी का नाम क्या है? तो जीजाबाई। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीजाबाई से सबसे अधिक प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी जो है मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगरा में कैद थे। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, नाना साहेब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो बालाजी बाजीराव जो टिक लगा रहे हैं ऑप्शन ये को, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? मराठा प्रशासन में पागा क्या था? तो राज्य आश्रित सैनिक। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मध्यकालीन इतिहास का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आधुनिक काल का इतिहास। अगर आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेशन को लाइक करते जाएं। तो आधुनिक काल का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी आप 7-8 में पढ़े होंगे। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के टाइम में हुआ था। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल जो था वो था कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भारत तक जो है समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन है डचों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो ये जो है भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइस राय भारत में कौन हुआ? तो जो पुर्तगाली उपनिवेशी का प्रथम जो वाइस राय
भारत में कौन हुआ? तो ये कौन हुआ? तो अल्मीडा। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? फ्रांसीसियों का जो है प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, पांडिचेरी, मद्रास, हुगली। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो पांडिचेरी में हुआ था। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो भारत में पहली मुद्रण मशीन जो है मुद्रण मशीन की स्थापना जो है अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आप इस टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगी 30 में से 30 मार्क्स लाने के लिए। और सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके। और सेशन को लाइक करते जाइए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।